इक्विटी का पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, और रिसेंट पास्ट में स्पेसिफिकली दिसंबर में जो मार्केट फिर काफी ऊपर गए थे, या सितंबर में काफी ऑल टाइम हाई लेवल पे मार्केट्स गए थे, तो उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग का कॉल दिया गया था रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग, कि भाई ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स अच्छे नहीं है, तो आपने आपके गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए, एंड दूसरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स आपने करनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली एक डिलेमा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि यार एक कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी, से सपोज एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो सितंबर 2024 इस महीने में 50 लाख रुपए टच हुआ था, और अब वो पोर्टफोलियो जो है वो अराउंड 10-11% से डाउन है एग्जांपल के तौर पे, और वो है अभी 45 लाख रुपीस पे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है लोगों को, कि 50 लाख पे जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बोला था, वो 45 लाख पे कैसे करूं यार, पोर्टफोलियो तो डाउन है, 5 लाख रुपए का लॉस है ना मुझे, तो फिर यार लॉस कैसे, मतलब उसको थोड़ा सा ऊपर आने दो ना, फिर से एक बार 50 लाख टच करने दो, देन आई विल सेल दैट, एंड देन जो भी अपना टारगेट पोर्टफोलियो उसमें हम मूव कर देंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्टिकुलर केस जो है ना, ये आइडियल केस है कि जो एग्जैक्टली नहीं करना है वही हम कर रहे हैं। पहली बात कि जो पोर्टफोलियो हमने डिसाइड किया था कि भाई ये पोर्टफोलियो हमने सेल करना चाहिए, और इसमें आपका जो भी टारगेट पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल होराइजन वैसा बनाना चाहिए, और उसके बाद मार्केट गिर जाता है, और वो जो पहले का जो 50 लाख का पोर्टफोलियो से सपोज वहां पे आपको एक 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स था, बट फिर भी उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ने कैटेगरी एवरेज को, बेंचमार्क को काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है, एंड एज पर दी गोल्स ऑल्सो, रिस्क प्रोफाइल ऑल्सो, दैट पोर्टफोलियो वाज नॉट गुड, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज दैट पोर्टफोलियो। सो मुझे एक बात बताइए कि 50 लाख पे अगर 10 लाख का एग्जांपल के तौर पे, और दीज आर दी नॉर्मल केस स्टडीज, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ केस स्टडीज लाइक दिस। सो अगर 50 लाख पे वो पोर्टफोलियो का वैल्यू था, वहां पे 10 लाख का कैपिटल गेन्स था, अगर आप बेच देते तो आपको 10 लाख पे कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स पे टैक्स भरना पड़ता। अब वही चीज जो है वो 5 लाख पे कैपिटल गेन्स आ चुका है, तो इजंट इट द राइट थिंग टू डू? अभी तो और अच्छा हो गया ना अपने लिए, कि पोर्टफोलियो वो जो है भले ही 50 से 45 है, बट वो पोर्टफोलियो तो चेंज करना है, और वहां पे जो कैपिटल गेन्स आप 10 लाख का बुक करने वाले थे, वो आप 5 लाख का कैपिटल गेन्स बुक करोगे, तो एक्चुअली टैक्स भी तो उस पर लोअर आएगा, एंड प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हमें वैसे भी टैक्स भरना था, वो अब कम टैक्स भर के जो अच्छा पोर्टफोलियो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, उसमें अगर हम जाना चाहते हैं, तो ये तो बेस्ट सिनारियो डेवलप हुआ ना हमारे लिए। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ये भी हो जाता है कि भाई पोर्टफोलियो बना दिया है, पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्मिंग, एंड नाउ यू वांट टू चेंज, और जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे उसके नीचे वो पोर्टफोलियो वैल्यू जा चुका है, इट मींस इन अ वे वी आर बुकिंग लॉसेस। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? अगर हमें पता है कि वो पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी आपका है, वो आपके गोल्स के लिए, रिस्क प्रोफाइल के लिए, होराइजंस के लिए आइडियल नहीं है, उस केस में उसका वैल्यू भी नीचे गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों को लगता नहीं नहीं वो नोशनल लॉस को मैं एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, बट जो बाइंग कर रहे हो, भले आपका लॉस है, चलो नीचे है, वो मार्केट नीचे है तो वो पोर्टफोलियो भी नीचे गया, बट जो टारगेट पोर्टफोलियो आपने लिया हुआ है, जो भी टारगेट पोर्टफोलियो आप बनाने वाले हो, उसमें भी तो जो कंपनीज होंगे, अगर मार्केट ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे ही गिरता है, तो आपने जो पोर्टफोलियो बनाया वहां पे भी तो वो गिरेगा ना। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसकी भी अगर एनएवी नीचे हो जाती है, जो आपका पोर्टफोलियो आइडियल पोर्टफोलियो, उसकी भी एनएवी अगर नीचे गई है, तो इट इज बेस्ट केस फॉर यू कि आप यू विल अक्वायर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स इन द फॉलोइंग मार्केट। सो ये समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल डिले करना इज नॉट अ राइट थिंग। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं कैपिटल गेन मतलब उसको और बढ़ने देंगे, फिर हम बेच देंगे, अभी तो बहुत ज्यादा कैपिटल गेन्स है, वो पोर्टफोलियो पे कैसे बेचेंगे, फिर वो कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा, तो जिस तरीके से रिटर्न्स की कंपाउंडिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, जिस तरीके से रिटर्न्स की कंपाउंडिंग होती है, उसी तरीके से टैक्स के अमाउंट की भी कंपाउंडिंग उसी रेट पे चलती रहती है। एंड देयर इज अ रिस्क ऑल्सो कि अगर यही एक्सरसाइज जुलाई 2024 के पहले होती, तो कैपिटल गेन्स जो था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो 10% होता, और जुलाई के बाद वो 12.5% हो गया है। अगर आप बोला कि नहीं नहीं इसको चलने देते, बाद में निकालेंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर, बट अगर आगे जाके कभी ये 12.5 का 15% हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तो वी विल पे मोर टैक्स। मतलब
टैक्स अमाउंट की जो कंपाउंडिंग है, उसका जो रेट है कंपाउंडिंग का, वो आपके एक्चुअल रिटर्न से ज्यादा हो सकता है अगर आगे जाके कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ता है तो इसीलिए कंपाउंडिंग को सिर्फ रिटर्न्स के एंगल से मत सोचिए, इवन टैक्सेशन के एंगल से भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल गोल्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से वो डेवलप होना चाहिए। सो ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्लीज, नहीं नहीं, क्या गेन्स नीचे आ गए हैं, अरे मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसमें तो लॉसेस है, उसको मैं कवर करता हूं, उसके बाद हम फिर वो इन्वेस्ट करेंगे। इट मींस इन अ वे वी आर बैंकिंग ऑन कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं आपको पता है कि वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट और उसकी वैल्यू नीचे चली जाती है, एंड यू आर स्टिल बैंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टू परफॉर्म बेटर देन द ऑल्टरनेटिव विच यू हैव सिलेक्टेड। So, जो अल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट किया हुआ है उससे अच्छा आपका जो पुराना पोर्टफोलियो वो करेगा, तो पोर्टफोलियो ही चेंज क्यों करना है। सो बिल्कुल ये गलतियां नहीं करनी है। इसका एक और अलग थोड़ा मतलब ये भी सेकंड केस स्टडी हो सकती है, अलग एग्जांपल है। एक इन्वेस्टर है हमारे, तो उन्होंने एक पीएसयू बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में, और एंड दैट टू अभी ये स्मॉल कैप वगैरह सब गिरे थे ना उस वक्त पे, एंड जो अमाउंट इन्वेस्ट की वो इट वाज ऑलमोस्ट कुछ 70-80 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए एक स्टॉक में, कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक, कॉन्सेंट्रेटेड एलोकेशन इन वन स्टॉक 70-80 लाख रुपीस की। और तो जब पता चला कि अरे हाँ वो फंड से निकाला था बट अमाउंट अकाउंट में आ गया था, और मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक, एक पीएसयू बैंक का स्टॉक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ मैं बहुत खेलता था। मतलब ये कॉल्स मत लीजिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ आप बहुत खेलते थे और मुझे पता है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। आई थिंक ऐसे चीजों में इतने बड़े कॉल लेना इज नॉट अ राइट थिंग। कहीं पे भी फिट नहीं होगा, ना रिस्क प्रोफाइल में, ना फाइनेंशियल प्लानिंग में, ना गोल प्लानिंग में, कहीं पे भी नहीं है, ना एसेट एलोकेशन में। दिस इज प्योर स्पेक्यूलेशन। And now that particular stock, PSU Bank stock, is down by almost 6% from the level which he has entered. And vis-a-vis अगर वही जो फंड्स निकाले थे, जो टारगेट फंड्स में एलोकेशन लेने थे, दोज फंड्स, ये जो मार्केट फॉल के से ऊपर मार्केट आया है, जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स हैव गॉन अप बाय 5 to 6%, मल्टी कैप फंड्स हैव आल्सो गॉन अप लाइक दैट, तो वहीं पे वो एलोकेशन डिसाइडेड था एंड डेट ही डिड नॉट टेक। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 5% का अपॉर्चुनिटी लॉस इन द फंड्स विच वी वर टारगेटिंग टू इन्वेस्ट, एंड प्लस 5% का एक्चुअल लॉस कि जिस कंपनी के स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वो स्टॉक नीचे है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना। एक मतलब बाय चांस लेके अगर आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ना, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और वो चांस जो है ना, वो स्पेकुलेशन है। अगर वो वर्क भी करेगा ना, 100 में एक बार करेगा, 1000 में एक बार करेगा, या 10,000 में एक बार करेगा, वी डोंट नो। और बहुत बार वो जो एक बार जिसके लिए चलता है वो आइडियल एग्जाम्पल हो जाता है। जो 9 मतलब 1000 में से एक चल रहा है तो 999 के लिए वो आइडियल एग्जाम्पल हो जाता है, विच शुड नॉट बी द केस। जो मेजॉरिटी है वो एग्जाम्पल है, वो जो एक है वो एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इन वर्ड्स को। सो बिल्कुल उसमें बाय चांस, मतलब लक बाय चांस पे आप आपका फाइनेंशियल प्लान, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो ये स्पेकुलेशन कभी भी नहीं करनी है। और अगर गलती से, बिकॉज यस वर्ड इज कॉन्शियसली ये वर्ड यूज कर रहा हूं, गलती से अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये पर्टिकुलर चीज आपको उसी चीज की आदत भी लगा सकती है। और नॉर्मली जो गलती से हुआ है उसकी आदत अगर हमें लग जाएगी तो वो गलती ही है जो हमें आगे जाके काफी ज्यादा पेन दे के जा सकती है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। तो पहली केस स्टडी में व्हाट वाज द पॉइंट, कि अगर आपने डिसाइड किया हुआ आइडियल पोर्टफोलियो, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच टू दैट पोर्टफोलियो, दिस इज द राइट टाइम टू स्विच दैट पोर्टफोलियो। स्पेसिफिकली अगर वो सेम एसेट क्लास में है, इक्विटी टू इक्विटी, देन देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग। हाँ, डेट टू इक्विटी है तो आप स्टैगर्ड मैनर में जा सकते हो, पर डेट टू इक्विटी में तो पोर्टफोलियो नीचे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और दूसरी केस स्टडी में चांस लेके आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकते हो, तो वहां पे ऐसे स्पेकुलेटिव कॉल्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आशा करता हूं कि ये दोनों केस स्टडीज आपको काफी अच्छी लगी होगी।